2023 चुनाव का साल है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता तय करेंगी। हालांकि एक बात कही जाती है कि केंद्र की राजनीति का रास्ता तो यूपी से होकर ही गुजरता है, लेकिन यूपी में तो 2022 में ही विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो बता दें कि यूपी में एक और चुनाव हो रहे हैं और वो है नगर निकाय के चुनाव, जिनकी डेट्स का ऐलान हो चुका है। सूबे में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 4 मई और 11 मई। 13 मई को इन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 762 नगरीय निकाय में से 760 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 13,000 वार्ड पार्षद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स मतदान करने वाले हैं। इन निकाय चुनावों से पहले यूपी की राजनीति में तो हलचल होनी ही थी। एक तरफ जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव करो या मरो वाला है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी गई है, जिसका समर्थन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी किया। वहीं इन चुनावों में बीएसपी की ओर से अतीक अहमद के परिवार को प्रयागराज से टिकट दिए जाने को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जिन कयासों पर विराम लगाते हुए मायावती ने साफ कहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में मीडिया में अब तक सामने आई बातों के आधार पर बीएसपी ने फैसला लिया है कि न तो अतीक की पत्नी शाइस्ता को टिकट मिलेगा और न ही अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य को बीएसपी की ओर से टिकट दिया जाएगा। पहले चर्चा थी कि बीएसपी ज्वाइन करने वाले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में शाइस्ता का नाम सामने आने के बाद बीएसपी किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए शाइस्ता को इन चुनावों में बीएसपी खड़ा नहीं कर रही है। पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। वहीं पिछले दिनों अटकलें थी कि बीएसपी ने अतीक के छोटे भाई की पत्नी को चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया है, लेकिन मायावती ने इस पर भी स्थिति साफ करते हुए दो टूक कहा है कि ना तो बीएसपी अतीक की पत्नी को और न ही अतीक के किसी भी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाएगी। तो क्या फिर मायावती अतीक की पत्नी शाइस्ता को बीएसपी से निष्कासित कर रही हैं? इस सवाल का जवाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए मायावती ने कहा कि उनके गिरफ्तार होने के बाद जो भी सच सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी कानून के ऊपर नहीं है और कानून का पूरा सम्मान किया जाएगा। मायावती ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद स्थिति बदली है, इसलिए अतीक के परिवार को टिकट न दिए जाने का पार्टी ने फैसला लिया है। बहरहाल इन चुनावों से पहले एक और मुद्दा है जिसको लेकर जमकर चर्चा की जा रही है, और वो है ईवीएम को लेकर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि बीएसपी चुनाव का स्वागत करती है, लेकिन बीजेपी ईवीएम से चुनाव नहीं कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हम इसके लिए सरकार से पुरजोर अपील करते हैं। इस चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, इससे पहले एसपी सांसद ने भी कहा था कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो एसपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले सभी चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुआ वहां हम हारे और जहां जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां हम जीते।